सब जानते बूझते हुए सरेआम की टीम ने सही मानों में अपनी जान को हथेली पर रखकर इस जाली डीएसपी वजीहुद्दीन से मिलने का फैसला किया और हमारे इन्फॉर्मर ने अगले ही रोज इस मुलाकात का वक्त तय करवा दिया। वर्दी अलग से बोलोगे, आप लोगों के बंदों को भी मिल जाएगी? नहीं, वेपन मिल जाएगा। अच्छा, आगे तो आप लोगों को टोपियाँ दे दूँगा मैं। मुझे एरिया बताएंगे आप? हाँ, क्योंकि मैं तो किसी एरिया में घुस जाऊँगा। वो मेरे पीछे जो है ना, आप देखना उनके हाथ नहीं रुकेंगे, मैं तो थक जाऊँगा ना, वो उनके हाथ नहीं रुकेंगे। तो मेरा पहला चेक होगा, अंदर घुस के कवर को लेके हथकड़ी डाल दूँगा। जब मैं ज़मीन पे बिठा दूँगा उसके बाद आप लोगों का काम शुरू। जाली डीएसपी वजीह और उसकी टीम खुद तो पुलिस की वर्दियों का बेरहमाना इस्तेमाल कर ही रहे थे, ये हमारे नुमाइंदों को भी ये वर्दियां फराहम करने को तैयार थे। सिर्फ वर्दियां नहीं, गैर कानूनी असलहा भी। हमारे इदारों और हमारे हुक्मरानों के लिए हैरत, शर्म और डूब मरने का मकाम है कि इस शख्स यानी वजीहुद्दीन पर इगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहे की एक आग नहीं दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं और इन एफआईआर का अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सिर्फ वजी पर नहीं, इसकी मां बदनामे ज़माना आंटी शबनम पर भी कई मुकदमा दर्ज हैं और वो मुतअद्दिद मर्तबा जेल की हवा भी खा चुकी है। स्क्रीन पर नजर आने वाली इसकी तस्वीर भी गिरफ्तारी के बाद की है, लेकिन इस सब के बावजूद ये शख्स न सिर्फ आजादाना तौर पर घूम रहा था, बल्कि ये अब भी सरेआम गैर कानूनी असलहे की फराहमी का वादा कर रहा था। और सिर्फ वादा नहीं, अगले 1-2 रोज में ये हमारे नुमाइंदों के सामने गैर कानूनी असलहे का भरपूर इस्तेमाल भी करने वाला था और अंधाधुंध फायरिंग भी। सरेआम के नुमाइंदों से जाली डीएसपी की डील होने के बाद उसने अगले रोज हमारे नुमाइंदों को कराची के अंडा मोड़ पर वाक़े अपने अड्डे पर मदऊ किया, जो कि असल में एक फ्लैट था। हमारे नुमाइंदों और उनके पास मौजूद खुफिया कैमरों की आंख ने ऐसे मनाजिर पहले कभी न देखे और न ही इनका तसव्वुर किया। ये बदबख्त डीएसपी और पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस इसके कारिंदे एक मियां बीवी को उनके 6 साल के बच्चे समेत अगवा करके लाए थे। मां को उसके मासूम बच्चे के सामने मुकम्मल, जबकि बाप को नीम बरहना करके रखा गया था। उन पर हैवानों की तरह तशद्दुद किया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि वो जल्द से जल्द कितने पैसे इकट्ठे करके ला सकता है। तेरे पास है ना, तेरे पास है, तेरे पास, उसके पास नहीं है तो तेरे पास तो वो कह रहा 7,000 पड़े तो मेरी बोला। अरे नहीं, देख ले, आप आके चल के देख ले। मैं चल के देखो, सही बता। वो चल के देखना। इसके बाद कुछ ही देर में जाली डीएसपी की वर्दी में मलबूस इस दरिंदे ने मख्वी शख्स की हथकड़ियां खोली, उसे आधे घंटे से भी कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे लाने का कहा। जाली डीएसपी वजीहुद्दीन ने उससे ये धमकी भी दी कि वो मुसलसल मोबाइल फोन के जरिए राबिते में रहे, जहां फोन कटा उसकी बीवी को गोली मार दी जाएगी और अगर उसने पैसे लाने में कोई ताखीर की तो उसकी बीवी को इसी बरहना हालत में बाहर भेज दिया जाएगा। वो पैसे हमें नहीं पता, वो तो तेरे आगे पीछे हो गए, तू घर से खाता डाला जो भी पड़े तेरे तू उठा, ठीक है? जो भी बाइक पे है ना तेरे, ठीक है, तू उसके हवाले करेगा। फटाफट से तेरी बीवी दे दूँ, तेरी बीवी है तोड़ फोड़ के दूँ, जल्दी बता। किसी देर में उठा रहा पैसे, जल्दी से 5 मिनट दे रहा हूँ तेरे को, मैं तेरी बीवी को। वो शख्स कितने पैसे लेकर आया, उसकी बीवी और बच्चे को कितनी देर बाद रिहा किया गया और उन पर और क्या क्या मजालिम ढाए गए, सरेआम की टीम के नुमाइंदे ये सब देखने से पहले ही बहाना करके उस अड्डे से निकल आए, क्योंकि पहले ही झटके में इन करीब मनाजिर और इस माहौल की ताब लाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब बारी थी हमारी। इस बार हमारे नुमाइंदों को कोई टिप या इंफॉर्मेशन देनी थी और उस पर इस जाली डीएसपी और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भत्ता वसूल करना था। हम किसी असली जगह का इंतखाब करते तो ये सचमुच की भत्ताखोरी होती। सो सरेआम की टीम ने गुटके की एक फर्जी फैक्ट्री कायम करने और अपनी ही टीम के अराकीन को वहाँ के मुलाजिम और मालिक जाहिर करने का फैसला किया।
सब करने का मकसद ये था कि एक तो वजीहुद्दीन नामी इस शख्स की डीएसपी की यूनिफॉर्म और गैर कानूनी असलहे के साथ कार्रवाइयां करने की रिकॉर्डिंग हासिल हो जाए और साथ ही साथ हम पर इसका एतमाद भी कायम रहे उस वक्त तक जब तक हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इंतजाम मुकम्मल न कर लें। सरेआम की टीम के कारकुनान को अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये वहशी अपनी हर कार्रवाई के दौरान बदतरीन तशद्दुद करने का आदी है, लेकिन उसके बावजूद इन नुमाइंदों ने खुद को रजाकाराना तौर पर इस काम के लिए पेश किया। हमारी टीम के कुछ नुमाइंदे इस जाली डीएसपी और इसकी टीम के साथी बनकर मीडिया वालों के रूप में सभी मनाजिर को रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि सरेआम के कुछ नुमाइंदे फैक्ट्री के फर्जी मालिक और मुलाजिम बनकर डीएसपी और उसके साथियों का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे। गाड़ी में डालो। कैसी लगा है? पहले गया है ये गया ना तू पहले तो मैं डीएसपी को बुलाऊंगा। डीएसपी और बंदे कहाँ हैं? बोलो आप कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ना जल्दी बोलो, वरना फिर मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूँगा। जल्दी बोलो कितने बंदे हैं? हस्बे साबिक इस मुसल्लह जाली डीएसपी ने इस जाली गुटखा फैक्ट्री के जाली मुलाजमीन और जाली मालिक के पास जो कुछ भी था वो असली असलहे के जोर पर इनसे छीन लिया। अभी क्या निकाल दो उसमें से? सारी कार्रवाई के बाद जाली डीएसपी के साथी बनने की अदाकारी करने वाले सरेआम के नुमाइंदों ने जाली फैक्ट्री में मौजूद अपने ही नुमाइंदों से छीने जाने वाले पैसे इस डीएसपी के साथ तकसीम भी किए। 14 और टोटल है कितने? 29। आप मुझे दे दो, मैं को लेके चलो बस ठीक है। ठीक है, काम करो ना। खैर आपको ज़्यादा लगेगा 5 तुमने कर दो। कितने दो? 5 दिन। ठीक है सही है। अगर ऐसा बाला केस है हम तो भाई बस कल या परसों इंशाल्लाह कल ही कर देंगे। और होते कल आपको कॉल करूँ 3 बजे आ जाना। 3 रेडी और कैमरा भी चाहिए? नहीं और तो कराने के लिए अगर जमीन है तो बहुत अच्छा है। नहीं एक और कैमरा भी है हमारे। नहीं कैमरा डालते सीधे मेरी